ऐसे विद्यार्थियों को बोर्ड है वो चुटकी में बाहर कर सकता है, यानी आपको रीट पात्रता परीक्षा एग्जाम देने से वंचित किया जा सकता है। साथियों ध्यान से इस वीडियो को सुनना, क्योंकि कुछ ना कुछ साथी ऐसे रहेंगे जिन्होंने फॉर्म भरते समय ये गलतियां की है। यदि आपने समय रहते इन गलतियों का संशोधन नहीं करवाया तो साथियों हो सकता है आप रीट पात्रता परीक्षा नहीं दे पाए और आपका जो सपना है थर्ड ग्रेड टीचर बनने का वो सपने का सपना ही रह जाए। देखो मैंने काफ़ी वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी बार अवगत भी करवाया है और सूचित भी किया है कि साथियों फॉर्म भरते समय ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं उनसे आप बच जाएंगे, ठीक है ना। उनका सोल्यूशन हो जाता है, कोर्ट में भी एफिडेविट के माध्यम से भी सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन कुछ ये जो गलती मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि ये गलती आपने कर दी तो फिर साथियों उसका सोल्यूशन नहीं होने वाला। देखो सबसे बड़ी गलती ये है कि काफ़ी साथियों के पास मेरे कमेंट्स भी आते हैं और कॉल भी आते हैं कि सर हम लेवल 1 के स्टूडेंट हैं लेकिन हमने गलती से लेवल 2 का फॉर्म भर दिया। सर जी हमने बीएड कर रखी, हमने लेवल 2 की बजाय लेवल 1 का फॉर्म भर दिया, है ना। तो दोस्तों देखो ऐसा है, आपको अभी करेक्शन का मौका दिया जाएगा। यदि आप लेवल 1 के स्टूडेंट है, गलती से आपने उसमें लेवल 2 को भर दिया है, यदि आपने उसका सोल्यूशन नहीं करवाओगे तो भाई आपको पेपर कौन से लेवल का मिलेगा ये तो आपको पता है। क्योंकि आप लेवल 1 के हैं और फिर आपने सोल्यूशन नहीं करवाते हैं तो फिर आपको या तो विभाग क्या करेगा, आपको एग्ज़ाम से बाहर कर देगा। या फिर क्यों करेगा, क्योंकि भाई उसके सामने ये डाटा है कि इस कैंडिडेट ने तो सिर्फ बीएसटीसी की हुई है और लेवल 2 का किस प्रकार से इसने आवेदन किया हुआ है, ठीक है ना। वो बोर्ड के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि या तो आपको हो सकता है बाहर किया जा सकता है या फिर हो सकता है कि आपको लेवल 2 का भी पेपर आपके सामने आ सकता है। और मान लो आप लेवल 2 की भाई आपने तैयारी नहीं की, तैयारी की आपने लेवल 1 की, तो आप किस प्रकार से उस पेपर का सोल्यूशन कर पाएंगे, या आपके सामने भी बहुत बड़ी एक माथापच्ची होगी। तो अभी जो करेक्शन की डेट है आने वाली है तो उसमें आपको इस गलती को निश्चित तौर से साथियों जितना जल्दी हो सकते हैं आपको सही करवाना है, संशोधन करवाना है साथियों ना। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनका सोल्यूशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है एग्ज़ाम से पहले। यदि आप नहीं करोगे तो साथियों खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। उससे पहले मैंने फ़ोटो को लेकर भी काफ़ी साथियों को बताया था कि साथियों फ़ोटो है वो 3 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इतनी पुरानी फ़ोटो भी नहीं होनी चाहिए कि अधिकारियों को चेक करने में भी आपका 5-10 मिनट का समय लग जाए और हो सकता है विभाग कुछ कदम उठाना पड़े। और कुछ साथियों ने तो ऐसे किया कि सर हमने तो हमारी लगभग 1.5 साल पुरानी फ़ोटो वही फ़ोटो लगा दी, क्या होगा। तो भाई साहब ये गलती आप कर रहे हो, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है। देखो भाई समय सबसे बड़ा बलवान होता है ना। समय कुछ भी करवा सकता है, ध्यान रखना। और उसके अलावा काफ़ी साथी जो एक से अधिक पात्रता का फॉर्म भर रहे हैं उनको भी मैंने सूचित किया हुआ है। उसके अलावा जैसे जिसने रीट पात्रता का सर्टिफिकेट जिनके पास है 2022 वाला, यदि आपने भर दिया है कोई दिक्कत नहीं, वो तो भाई आपकी तैयारी होगी, इसमें कोई वो नहीं है ना। तो ये ऐसी गलती है जो लेवल 1 और लेवल 2 वाली ना, इसमें यदि आपने गलती की है तो अभी से आपको जागने की आवश्यकता है। जैसे ही करेक्शन की डेट आएगी संशोधन करने की तो आप उसमें सबसे पहले इस काम को आपको करवाना है, ठीक है ना। देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जो भर्ती प्रक्रिया के बाद कोर्ट के माध्यम से एफिडेविट के माध्यम से सोल्यूशन हो जाता है। जैसे आपके नेम की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है ना। यदि आपने कुछ मान लो अंक तालिका में कुछ नंबर ऊपर नीचे कर दिए हैं तो उनका सभी का सोल्यूशन हो जाता है, वो आपकी ज्वाइनिंग के बाद का काम होता है ना। तो इस काम को आप सबसे पहले करें साथियों, ठीक है, ताकि आपकी मेहनत है उस पर पानी ना फिर पाए।